नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जहां पुराने जमाने के मिथक और आज की दिल्ली ये आपस में टकराते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास थम्मा बेताल सागा से जुड़े कुछ बड़े दिलचस्प अंश हैं। ये एक बिल्कुल अनोखी दुनिया का दरवाजा खोलते हैं। जी। सोचिए, कहानी शुरू होती है बहुत पहले 323 ईसा पूर्व में। हाँ, सिकंदर महान का जमाना। वहीं से एक खूंखार बेताल है यक्षासन, जी। जो सिकंदर का खून पीता है। बाप रे। और फिर कहानी सीधा जंप करती है आज की दिल्ली में, भाग दौड़ भरी दिल्ली। हाँ, आज की दिल्ली। और यहाँ हमारी मुलाकात होती है आलोक गोयल से। आलोक गोयल, अच्छा। आलोक मतलब शुरू में कोई हीरो वीरो नहीं है, एक लोकल पत्रकार है, थोड़ा डरपोक सा। अच्छा। अपनी छोटी मोटी खबरों को भी यूं समझ लीजिए सनसनीखेज बनाने की कोशिश करता रहता है। हाँ, शायद अपना डर छुपाने के लिए या नौकरी बचाने के लिए। हाँ, हो सकता है, या शायद वो असल में किसी बड़े असली रोमांच की तलाश में है। ये भी हो सकता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, किरदारों की साइकोलॉजी, उनके स्ट्रगल्स, उनकी दुनिया के नियम। जी, और वो अनोखा ताना बाना जिसमें वो जी रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस रहस्यमय गाथा को परत दर परत खोलते हैं। शुरू करते हैं। तो आलोक, जैसा हमने कहा, पत्रकार है, अपनी साख बचाने या शायद थोड़ा रोमांच पाने के लिए एक खतरनाक जंगल में घुस जाता है, अकेले। हाँ, किसी खबर के पीछे। लेकिन ये स्टंट खतरनाक साबित होता है। अच्छा, क्या होता है? उसका सामना एक जंगली भालू से हो जाता है। अरे। और उसकी जो साधारण सी जिंदगी थी वो अचानक मौत के मुंह में पहुंच जाती है। बिल्कुल। और यही कहानी में एंट्री होती है ताड़का की। ताड़का? हाँ, एक बहुत ही रहस्यमयी सी, खामोश लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली महिला। अच्छा। वो पलक झपकते ही आलोक को उस भालू से बचा लेती है। कमाल है। लेकिन वो कोई आम इंसान तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, ताड़का आम नहीं है। उसकी शांति, उसकी शक्ति, उसके पीछे एक गहरा राज है। हाँ, यहीं से तो कहानी का असली मजा शुरू होता है। ताड़का एक बेताल है। बेताल यानी अमर पिशाच जैसे प्राणी। हाँ, जिनकी ताकत इंसानों से कहीं ज्यादा है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। ताड़का का कबीला आम बेतालों जैसा नहीं है। हाँ, और ये बात बहुत जरूरी है। कहानी बताती है कि ताड़का के कबीले ने 1947 का विभाजन देखा था। भारत विभाजन। जी। उस वक्त की भयानक हिंसा, वो क्रूरता, उसे देखकर वो इतने हिल गए कि उन्होंने एक कसम खाई। क्या कसम? कि वो कभी इंसानी खून नहीं पिएंगे। अच्छा। हाँ, उन्होंने अपनी शिकारी प्रवृत्ति छोड़ दी और मानवता के, कह सकते हैं, मूक रक्षक बन गए। वाह, ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। बिल्कुल, ये उनके वजूद की एक नई परिभाषा थी। तो अब वो रक्षक बन गए, लेकिन बेतालों के अपने नियम भी तो होते होंगे, सख्त नियम। जरूर, खासकर इंसानों से दूरी बनाए रखने को लेकर। हाँ। उनके समाज के नियमों के हिसाब से ताड़का और उसके जैसे रक्षक बेतालों को इंसानों से दूर रहना चाहिए। उनकी दुनिया में, उनकी जिंदगी में दखल देना मना है। ऐसा करना खतरनाक होगा। बहुत। न सिर्फ उस बेताल के लिए, बल्कि पूरे कबीले के लिए और उस संतुलन के लिए जो उन्होंने बना रखा है। लेकिन फिर ताड़का आलोक के पास क्यों आई? शायद आलोक की मासूमियत, उसकी वो मानवीय कमजोरी या उसका डर, कुछ था जिसने ताड़का को खींचा। तो क्या ये सिर्फ जान बचाने का मामला था या कुछ और था? उसे पता था कि वो नियम तोड़ रही है? ये थोड़ा पेचीदा है। शायद शुरू में सिर्फ करुणा थी, या शायद आलोक में उसे कुछ ऐसा दिखा जो उसे, मतलब, अपनी सदियों की बोरिंग जिंदगी से अलग लगा। कबीले ने चेताया भी होगा, लेकिन वो आलोक के भोलेपन, उसके आग्रह के आगे शायद झुक गए। तो वो उसे दिल्ली ले आई? हाँ, न सिर्फ उसे सुरक्षित दिल्ली पहुंचाया, बल्कि उसके साथ शहर आ भी गए। अरे! और आलोक उसे अपने परिवार से मिलवाता है, एक नया नाम देकर, तारिका। तारिका। यहीं से ताड़का का इंसानी दुनिया में जीने का जो संघर्ष है वो शुरू होता है। शहर में एक बेताल सुनने में ही कितना, मतलब, अजीब लगता है। मुश्किलें तो बहुत आई होंगी। मुश्किलें बहुत थीं और उनमें थोड़ी कॉमेडी भी थी। सोचिए, एक औरत जो पहाड़ हिला दे, उसे रोज के कामों में अपनी ताकत छिपानी पड़ रही है। हाँ, सही बात है। उसकी खाने की आदतें अजीब हैं, इंसानी खाने से बिल्कुल अलग। और ये सब बातें आलोक के पिता राम बजाज गोयल, उनकी नजर से छिपती नहीं। अच्छा, पिता को शक हो जाता है? हाँ, वो थोड़े अनुभवी और शक्की मिजाज के लगते हैं। उन्हें तारिका पर शक होने लगता है। उन्हें लगता है ये उनके बेटे की जिंदगी में कोई अजनबी असर है, कोई बाधा है। ये सिर्फ एक पिता की चिंता थी या उन्हें वाकई कुछ अमानवीय सा महसूस हो रहा था?
शायद दोनों। पिता तो बेटे के लिए फिक्रमंद होते ही हैं, खासकर जब कोई रहस्यमयी अजनबी हो। हाँ। लेकिन राम बजाज का किरदार शायद थोड़ा गहरा है। उनकी उम्र, उनका तजुर्बा, शायद उन्हें कुछ एहसास हो रहा था। ताड़का की वो असहजता, वो छुपी हुई ताकत, वो शायद भांप रहे थे, भले ही समझ ना पा रहे हों कि मामला क्या है। लेकिन ताड़का की शहर में मौजूदगी का खतरा सिर्फ आलोक के परिवार तक तो सीमित नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असर तो बेताल दुनिया पर भी पड़ना था। बिल्कुल सही। यही कहानी पर्सनल से आगे बढ़कर अलौकिक लेवल पर जाती है। ताड़का की इंसानी दुनिया में मौजूदगी और आलोक के साथ उसका वो रिश्ता, गहराता हुआ रिश्ता। हाँ, वो उस संतुलन को बिगाड़ने का खतरा बन रहा था जिसे कबीले ने सदियों से बनाया था। उनकी कसम, उनके नियम, सब दांव पर थे। और यहीं से उस पुराने खतरे की वापसी की जमीन तैयार होती है। यक्षासन। यक्षासन, वही बेताल जिसने सिकंदर का खून पिया था, वो कहाँ था इतने साल? उसे उसके कबीले ने ही सजा दी थी। वो बहुत क्रूर और ताकतवर बेताल नेता था। उसने खून ना पीने की कसम मानने से इनकार कर दिया था। अच्छा। उसे लगता था बेतालों का हक है इंसानों पर राज करना, उनका शिकार करना। तो नियम तोड़ने की सजा में उसे दशकों पहले, शायद सदियों पहले, एक शापित गुफा में कैद कर दिया गया था। तो वो कैद में था? हाँ, और अपनी आजादी के मौके का इंतजार कर रहा था। और उसकी आजादी का रास्ता, क्या वो ताड़का और आलोक से जुड़ा है? हाँ, यही बेताल दुनिया का एक और पुराना और खतरनाक नियम सामने आता है। क्या नियम? नियम ये है, अगर कोई रक्षक बेताल, जैसे ताड़का के कबीले का, अपनी शक्ति से किसी इंसान को बेताल में बदल दे, इंसान को बेताल बना दे, हाँ, तो गुफा में कैद सबसे ताकतवर विद्रोही यानी यक्षासन अपने आप आजाद हो जाएगा। ओहो, ये तो एक तरह का ट्रिगर है। लेकिन ताड़का ऐसा क्यों करेगी? वो तो रक्षक थी। हालात उसे मजबूर कर देते हैं। कहानी में एक दुखद मोड़ आता है। क्या होता है? एक अजीब सी दुर्घटना में आलोक की मौत हो जाती है। क्या? आलोक मर जाता है? हाँ, और ताड़का जो अब तक आलोक से बहुत जुड़ चुकी थी, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। बहुत दुख में, हताशा में, शायद अपराध बोध में, वो उसे बचाने की एक आखिरी कोशिश करती है। कैसे? वो अपना बेताल जहर इस्तेमाल करके आलोक को फिर से जिंदा कर देती है। जिंदा? लेकिन इस कोशिश में वो उसे एक बेताल बना देती है। तो आलोक मरकर फिर जी उठता है बेताल के रूप में? हाँ। ये तो उसके लिए बहुत बड़ा शौक होगा। उसकी याददाश्त पूरी वापस आ जाती है। वो अब भी आलोक गोयल है, लेकिन अब उसके नुकीले दांत हैं, अलौकिक शक्ति है और खून की प्यास। हाँ, एक ऐसी प्यास जिसे वो समझ नहीं पाता। ये उसके लिए एक भयानक पहचान का संकट है। कल का डरपोक पत्रकार आज एक अमर, ताकतवर प्राणी। और उसे अपने नए बेताल स्वभाव से जूझना पड़ता होगा तुरंत, खासकर नैतिक दुविधाएं। और वो दांत वाली बात कि झूठ बोलने पर दांत बाहर आ जाते हैं। हाँ, ये बड़ा मजेदार पहलू है। जैसे ही आलोक झूठ बोलने की कोशिश करता है, उसके बेताल दांत अपने आप बाहर आ जाते हैं। हाँ, ये तो मुश्किल हो गया होगा। मुश्किल भी, और शायद एक प्रतीक भी कि वो अब पुरानी इंसानी पहचान के धोखे में नहीं जी सकता। उसकी नई सच्चाई, चाहे कितनी भी भयानक हो, वो अब छिप नहीं सकती। ये उसे ईमानदारी के एक अजीब रास्ते पे धकेलता है। लेकिन ताड़का के इस कदम का आलोक को बेताल बनाने का सबसे बड़ा नतीजा तो यक्षासन की आजादी थी। बिल्कुल। जैसे ही ताड़का ने वो रेखा पार की, जैसे ही एक इंसान बेताल बना, यक्षासन की कैद टूट गई। सदियों बाद आजाद। हाँ, और उसके इरादे बिल्कुल नेक नहीं थे। वो वापस अपना रुतबा पाना चाहता था, बेताल कबीले का लीडर बनना चाहता था, और बेतालों को वापस इंसानों का शिकारी बनाना चाहता था। बिल्कुल वही पुराना खूंखार रास्ता। यक्षासन आलोक को कैसे देखता होगा, एक इंसान जो अब बेताल है? नफरत से। उसके लिए आलोक एक अशुद्ध प्राणी है, आधा अधूरा बेताल। अच्छा। जो इंसान की कमजोरी और दया जैसी भावनाओं से इन्फेक्टेड है। आलोक का होना ही यक्षासन के लिए एक चैलेंज है। तो वो आलोक को खत्म करना चाहेगा? जरूर। वो आलोक को संक्रमण के प्रतीक की तरह देखता है जिसे मिटाना जरूरी है। तो अब टकराव तो होना ही है। एक तरफ यक्षासन, पुराना, ताकतवर, क्रूर, और दूसरी तरफ आलोक, नया बेताल बना है जो अभी भी अपनी इंसानियत से जूझ रहा है। उसके लिए ये सिर्फ अपनी जान बचाने की लड़ाई नहीं होगी। नहीं, उसे लगता है कि उसे खुद को, ताड़का को और शायद पूरी इंसानियत को यक्षासन से बचाना होगा। वो डरपोक पत्रकार अब एक अनचाहा हीरो बन गया है। हाँ, उसके अंदर का इंसान उसे लड़ने को कहता है, भले ही उसका बेताल शरीर अभी तैयार ना हो। और ये लड़ाई होती कहाँ है? दिल्ली में? नहीं, कहानी का क्लाइमैक्स हमें बेतालों की छिपी हुई दुनिया में ले जाता है। अच्छा, कोई सीक्रेट जगह? हाँ,
इंसानी नजरों से दूर। वहीं पर आखिरी बड़ा टकराव होता है। आलोक, जिसके पास तजुर्बा बिल्कुल नहीं है, वो अपनी हिम्मत और बची खुची इंसानियत के दम पर यक्षासन से भिड़ जाता है। लेकिन जीतना तो मुश्किल होगा, यक्षासन तो बहुत अनुभवी है। शुरू में तो बिल्कुल मुश्किल था। आलोक बहादुरी से लड़ता है, पर यक्षासन के सामने टिक नहीं पाता। वो बुरी तरह हारता है, लगभग मारा ही जाता है। यक्षासन जीत के करीब होता है, अपना आखिरी वार करने के लिए तैयार। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती होगी, कुछ तो होता होगा। हाँ, ठीक उसी वक्त जब लगता है सब खत्म, एक चमत्कार होता है, एक तरह का डिवाइन इंटरवेंशन, दैवीय शक्ति। हाँ, बेताल कभी है जिस प्राचीन शक्ति हो पूछते हैं, उसका आशीर्वाद आलोक पर बरसता है। एक जबरदस्त ऊर्जा उसे न सिर्फ जिंदा करती है, बल्कि उसे उस देवता का धड़कता हुआ दिल देती है। देवता का धड़कता हुआ दिल? इसका क्या मतलब है? वो देवता बन जाता है। पूरी तरह देवता नहीं, लेकिन वो उस दैवीय शक्ति का एक हिस्सा बन जाता है। उसे अकल्पनीय ताकत मिलती है। अच्छा। ये सिर्फ एक पावर अप नहीं है, ये एक तरह की मान्यता है कि आलोक भले ही इंसान से बना हो, अब बेताल समाज की किस्मत का हिस्सा है। और इस नई शक्ति से वो यक्षासन को हरा देता है। हाँ, उसे हराकर बेताल समाज में एक नया मुकाम हासिल करता है। वो बेतालों का नया नेता बनता है। और उसे उपाधि मिलती है थम्मा। कहानी का टाइटल। तो आलोक गोयल, डरपोक पत्रकार, अब थम्मा बन गया है, बेतालों का नेता। कहानी का अंत कैसे होता है? कहानी खत्म होती है आलोक और ताड़का के साथ। दो प्रेमी जो अब सिर्फ इमोशनली नहीं, बल्कि अपनी अलौकिक किस्मत से भी हमेशा के लिए जुड़ गए हैं। वो अब साथ हैं। हाँ, थम्मा के रूप में आलोक और उसकी साथी के रूप में ताड़का। वो मिलकर इंसानों की दुनिया की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। अब उनके पास ताकत भी है और अधिकार भी। और ये कहानी मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा बन जाती है। बिल्कुल। खून, रोमांस और डार्क ह्यूमर से भरी ये कहानी उस यूनिवर्स का एक अहम हिस्सा बनती है और आगे की कहानियों के लिए मंच तैयार करती है। तो ये थी एक डरपोक पत्रकार की कमाल की यात्रा, एक आम इंसान से एक सुपरनैचुरल लीडर बनने तक का सफर। हाँ, और एक ऐसी प्रेम कहानी जिसने नियमों और प्रजातियों की सीमाएं तोड़ दी। क्या राक्षस पैदा होते हैं या बनते हैं? क्या इंसान हमेशा सही होते हैं? कहानी कसम तोड़ने के, चाहे वो पर्सनल हो या सामूहिक, उसके नतीजों को दिखाती है। हाँ, ताड़का के कबीले की कसम। जी, और ये प्रेम और बलिदान की ताकत को भी दिखाती है। ताड़का का प्यार आलोक को बचाता भी है और बदलता भी है। और वो भाग्य वाली बात भी, आलोक ने ये सब चुना नहीं था। बिल्कुल, ये किस्मत के थोपे जाने का आइडिया भी सामने लाती है। आलोक की जिंदगी एक दुर्घटना से बदल गई। उसे एक ऐसी भूमिका मिली जो उसने कभी मांगी नहीं थी। हाँ। कहानी पुराने भारतीय मिथकों जैसे बेताल की कथाओं को आज की दिल्ली के माहौल से बहुत अच्छे से जोड़ती है। और ये सब एक बड़े यूनिवर्स का हिस्सा है जो इसे और रोमांचक बनाता है। बिल्कुल। वाकई ये सिर्फ एक हॉरर या फैंटेसी कहानी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा गहरी है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सवाल? कि क्या अच्छाई और बुराई की परिभाषा इन सुपरनैचुरल प्राणियों के लिए भी उतनी ही उलझी हुई है जितनी हम इंसानों के लिए? सोचने वाली बात है। और क्या इंसानियत का गुण, मतलब दया, करुणा, बलिदान, क्या ये सिर्फ इंसानों में ही होता है या ये उनमें भी मिल सकता है जिन्हें हम राक्षस कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। शायद यही इस कहानी की खूबसूरती है।